नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम साइंस के सिलेबस 10th क्लास को डिस्कस करेंगे। ये न्यू सिलेबस जो जे.एंड.के बोर्ड ने इशू किया है, पैटर्न चेंज हुआ है। हम देखेंगे कि हमारी अप्रोच किस तरह की होगी इस सिलेबस को डील करने में। जब साइंस के सिलेबस की बात करें तो इसके 3 डोमेन्स पे हमने वर्कआउट करना होता है। जो पहला डोमेन है वो है नॉलेज वाला, सेकंड इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करना, और थर्ड जो हमारा एक्सपेरिमेंटल स्किल्स या एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे हम। आज अगर नॉलेज की बात करें तो इस क्यूरिकुलम का ऑब्जेक्टिव ही हमारा है कि जो फैक्चुअल नॉलेज या जो नॉलेज आपको मिल रही है आपने उसको कैसे रिकॉल करना है और एग्जामिनेशन में कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये इसमें जो हमारी टेस्टिंग होगी वो क्वेश्चन से होती है, जैसे कि डिफाइन, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, इस तरह के क्वेश्चंस हमारी फैक्चुअल मटेरियल की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक करते हैं। अब सॉल्विंग या हैंडलिंग इंफॉर्मेशन या सॉल्व करने प्रॉब्लम्स, इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हमारी क्यूरिकुलम का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो फोकस रहता है हमारा इन डेप्थ नॉलेज की। जो क्वेश्चंस फैमिलियर नहीं है, अनफैमिलियर्स हैं, मींस नॉलेज के बीच में से, सिलेबस के बीच में से जो अंडरस्टैंडिंग्स आपकी डेवलप होती है उन चीज़ों को हमने डिस्कस करना होता है। जैसे प्रिडिक्ट करना, सजेस्ट करना है, कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करनी वैल्यूज़, ये सारे क्वेश्चंस जो हमारे इस डोमेन के अंडर रहते हैं। जो थर्ड डोमेन है हमारा वो हमारे एक्सपेरिमेंट स्किल्स या इन्वेस्टिगेशंस को चेक करता है। जनरली ये हमारा एक्सपेरिमेंट्स का डोमेन रहता है, जिसमें हम क्लासरूम्स में एक्सपेरिमेंट्स या एक्टिविटीज़ करते हैं, उनकी वैल्यूज़ देखते हैं, अपरेटस यूज़ करते हैं, इवेलुएट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है हमारी, सारी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के अंडर आ जाती हैं। मार्क्स की बात करें, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। थ्योरी में 80 मार्क्स हैं और इंटरनल असेसमेंट जो इस बार का नया पैटर्न है वो 20 मार्क्स की है। 80 मार्क्स की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री 26 मार्क्स ईच, जबकि बायो हमारे पास 28 मार्क्स की है। तो ये हमारा पैटर्न हो गया मार्क्स का पैटर्न, 80 मार्क्स थ्योरी के और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के। अब हम सेक्शंस की बात करें तो आपके पास 3 सेक्शंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात की है। आज हम सेक्शन 1 फिजिक्स की बात कर लेते हैं। सेक्शन 1 फिजिक्स जो कि 26 मार्क्स का है, 5 यूनिट्स हैं इसके। लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लाइट 8 मार्क्स, बड़ा चैप्टर है। ह्यूमन आई 5 मार्क्स, सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स 4 मार्क्स एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑफ 3 मार्क्स। सेक्शन 2 हमारी केमिस्ट्री, आल्सो ऑफ 26 मार्क्स। इसके भी 5 यूनिट हैं। केमिकल रिएक्शंस, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, metals and non-metals, and last acid, bases and salts. Chemical reaction of 5 marks, periodic classification 4 marks, carbon compounds and metals 6 marks each, acid bases 5 marks, total 26 marks. Similarly, we have got biology section 3, but it is of 28 marks, 28 marks की है। इसके 6 यूनिट्स हैं। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, आर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लाइफ प्रोसेस 7 मार्क्स, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 4 मार्क्स, ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस 5 मार्क्स, हेरिडिटी
and our environment, and last management of natural resources, 4 marks each. Total 28 marks. अब हम इंटरनल असेसमेंट की बात कर लें, जो असेसमेंट हमारे स्कूल्स में ड्यूरिंग स्टडी होगी, जो इन हाउस असेसमेंट होगी, जिसको इंटरनल असेसमेंट भी बोलते हैं। इसमें जो पहली चीज़ हमारे पास रहती है वो प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल से सभी बच्चों को काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्योंकि हमने 9th में 8th में प्रैक्टिकल्स के स्किल्स, एक्टिविटी स्किल्स की होती हैं। तो प्रैक्टिकल्स की जब हम बात करें तो टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन 10 मार्क्स की, वाइवा 3 मार्क्स का, ये सब आपका इंटरनल रहेगा। और जो नोटबुक या प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जिसमें मेंटेन करोगे तो 2 मार्क्स, मीन्स 15 मार्क्स का आपकी प्रैक्टिकल की असेसमेंट होगी। अब हमारे पास लिस्ट है प्रैक्टिकल्स की। यू हैव गॉट प्रैक्टिकल्स जस्ट लाइक फिजिक्स प्रैक्टिकल्स, 9 to 10 प्रैक्टिकल्स हैं। इनको हमने पूरे साल में करना है। इसी तरह हमारे पास लिस्ट है केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स की, 6 प्रैक्टिकल्स। इनको भी हमने ड्यूरिंग स्टडी करना है, साथ साथ में करना है। प्रैक्टिकल नोटबुक भी मेंटेन करनी है। इनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हमने लेते रहना है। इसी तरह हमारे पास बायो के प्रैक्टिकल्स हैं, 8 प्रैक्टिकल्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं, जस्ट लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर को स्टडी करना, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना। सिंपल प्रैक्टिकल्स बट वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिकल्स, ये हमारे सब इंटरनल असेसमेंट में आएंगे। अब जब हम इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं, प्रैक्टिकल्स के 15 मार्क्स हैं। उसके अलावा 5 मार्क्स जो हमारे होंगे वो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, असाइनमेंट्स जो आपको स्कूल टीचर्स द्वारा दी जाती हैं या प्रोजेक्ट वर्क जो हमें कराया जाता है, इन तीनों के 5 मार्क्स बनेंगे। अब हम प्रोजेक्ट वर्क की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के प्रोजेक्ट्स आपके सिलेबस में 5 प्रोजेक्ट फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के, इसी तरह 3 बायो के। सिंपल प्रोजेक्ट, इफेक्टिव प्रोजेक्ट, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। हम इन तीनों में से जो भी आपको क्लास टीचर द्वारा दिया जाएगा उस पर अपने वर्कआउट करना होता है। इसी तरह हमारे पास असाइनमेंट्स है। दीज आर सिंपल असाइनमेंट्स फ्रॉम योर सिलेबस। आप इनमें से या इसी तरह की कोई भी असाइनमेंट आपको टीचर द्वारा दी जाएगी जिसको आपने कंप्लीट करना होता है। इसी तरह हमारे पोर्टफोलियो इज जनरली कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क्स। आपको जो टीचर्स द्वारा टास्क दिया जाता है, जब उसको आप पूरे साल में करते हैं तो उसकी जो कलेक्शन ओवर द टाइम आपकी टीचर्स के पास, आपके पास रहती है, उसको पोर्टफोलियो बोलती है। और ये एक वन ऑफ द असेसमेंट टूल है। इसके द्वारा स्टूडेंट्स की असेसमेंट हो सकती है। स्टूडेंट्स ने अपने टास्क को कितने इनहेरेंटली, कितने ध्यान से, कितने मेहनत से उस प्रोजेक्ट को या उस पोर्टफोलियो को या उस वर्क को किया। तो ये भी एक असेसमेंट का तरीका है, इंटरनल असेसमेंट का तरीका है। असेसमेंट थ्योरी की बात करते हैं। 3 लॉन्ग टाइप आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस आएंगे हमें विद इंटरनल चॉइस। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, ये न्यू पैटर्न है। पहले लॉन्ग टाइप 6 मार्क्स के आते थे, 15 मार्क्स। इसी तरह शॉर्ट आंसर टाइप विद इंटरनल चॉइस, पहले 4 मार्क्स के आते थे, अब न्यू पैटर्न में 3 मार्क्स के। 7 शॉर्ट आंसर टाइप मीन्स 21 मार्क्स। वेरी शॉर्ट टाइप्स 6 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, 12 मार्क्स। मल्टीपल चॉइस काफ़ी सारे बड़े हैं, 32 मल्टीपल चॉइस इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मीन्स 32 मार्क्स। अब फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें जिसका स्कीमा सेम है। 1 long answer type question with internal choice. Similarly 2 short answer type question, 2 very short answer type questions,
and 11 multiple choice questions in both physics and chemistry. This is a schema for physics and chemistry. बायो में थोड़ा सा डिफरेंट है, एक लॉन्ग टाइप वहां में भी आएगा, 3 शॉर्ट टाइप्स वहां में भी आएंगे, वहां पे भी 2 ऑब्जेक्टिव टाइप वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन आएंगे, बल मल्टीपल चॉइसेस में आपको 10 आएंगे, तो टोटल मार्क्स 28 बन जाएंगे आपके। होप कि आपने सिलेबस को ध्यान से सुना भी होगा, देखा भी होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा, ताकि हम अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन साइंस की कर सकें। क्योंकि जितना आप सिलेबस के बारे में बेटर जानते हो, उतना ही बेटर आप प्रिपेयर करते हो अपने आप को आने वाले असेसमेंट के लिए, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।